सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एज यू नो, आई एम परस्यूइंग PGDM फ्रॉम GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मैंने जो है 8 TGPA फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाया, इतना कुछ मैनेज करते हुए, क्योंकि ये पहला कॉलेज मेरा। उसके बाद हेक्टिक शेड्यूल, प्रेजेंटेशन और आपका क्विज़ेस वगैरह सबको मैंने कैसे मैनेज करते हुए 8 TGPA लाया, उसके बारे में ये पूरा जो है वो ब्लॉग है। AI देखा जाए तो बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो आप फास्टली कोई भी चीज़ जो है वो लर्न कर सकते हैं AI का यूज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारा वर्ड जो होता है वो हार्ड लैंग्वेज में होता है, तो उसको आप वो सिंपली फॉर्म में करके आपको बता देता है। तो ये एक बेनिफिट है AI का। उसके बाद अगर आप स्मार्टली उसको यूज करते हैं तो आपका टाइम भी कंज्यूम होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद AI जो होता है वो आपको ऑर्गेनाइज रहने में भी हेल्प करता है और एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने में हेल्प करता है, और ईजिली आप एक दिन में इतने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से आप लिख सकते हैं वो सब इस जो ब्लॉग है इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जब मैंने PGDM ज्वाइन किया था तब मैं बहुत एक्साइटेड थी और बहुत डरी हुई भी थी एक्साइटेड के साथ साथ, क्योंकि ये पहला टाइम था जब मैं कॉलेज ज्वाइन की थी। उसके बाद बहुत सारा कि जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होता है आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। एज पर माई एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, एक साथ आपका प्रेजेंटेशंस की डेडलाइन आ जाएगी, उसके बाद क्विजेज आ जाएंगे, उसके बाद बहुत सारा सब्जेक्ट्स होगा, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होगी, ट्राइमेस्टर का जो सिस्टम होता है पूरा वो रहेगा, और सब कुछ इतना फास्ट मूव करेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैम ने भी स्ट्रगल करते हुए देखा, खुद को स्ट्रगल करते हुए देखा, फिर बहुत ज़्यादा देखने के बाद मैंने फाइंड आउट कर लिया कि इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि आप AI को कैसे यूज कर सकते हैं अपने स्टडी को करने के लिए। तो सबसे पहले ये है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, तो आपको जो है वो सबसे पहले ही आप जब क्लास जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको TLEP प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, TLEP का मतलब होता है कि उसमें जो है आपका सिलेबस पूरा गिवन होगा सब्जेक्ट वाइज कि कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और क्या क्या आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो AI का यूज करके आप जो है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि वो सिंप्लीफाई करता है मार्केटिंग या इकोनॉमिक्स जो आपको पढ़ना है, स्टैट जो पढ़ना है, तो वो 24/7 AI जो होता है आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो आप जो है वो ChatGPT पे अपने TLEP को डाल सकते हैं। उसके बाद वो आपको जो है वो पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से समझा देगा लाइन बाय लाइन कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। उसके बाद AI जो है आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है, जैसा मुझे इसने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा। जैसे कि आप अगर AI पे नोट्स बनाना चाहते हैं, कि आप टॉपिक दे दो AI को, उसके बाद उसको बोलो कि सिंप्लीफाई करके इस टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग नोट्स मुझे प्रोवाइड करो, तो आपको पूरा जो है वो लॉन्ग नोट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद उसको ये भी बोलो कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर अराइज होता है वो क्वेश्चन आंसर भी मुझे भेजो, तो वो क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजेगा, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी कि एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप आता है तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहता है AI जो है वो सारा आपको बता देता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। AI जो है आपका क्विज का भी प्रिपरेशन करवाता है। तो किस तरीके से करवाता है, तो रिवीजन में हेल्प रहता है। वो आपको क्विज जनरेट करके दे देगा, आपको क्विज देंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि आपको जो है वो लास्ट मिनट रिवीजन भी AI से बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम देने हम लोग जब जाते हैं तो आधा एक घंटा जब बचा रहता है तो हम लोग AI पे जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और जो भी रहता है हमारा TLEP वो पूरा समरी दे देता है, हम लोग उसको पढ़ के चले जाता है। उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग अपने वर्ड्स में लिख देते हैं, तो मार्क्स मिल जाता है। अब AI जो है एक और चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप AI से PPT जनरेट करो। जब भी आपको प्रेजेंटेशन देना होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के पास टाइम नहीं बचता और हमें जो है प्रेजेंटेशन जो है लास्ट में तैयार करना रहता है, तो हम लोग AI का हेल्प ले सकते हैं PPT जनरेट करने के लिए। मेनली जो होता है पता चल जाता है कि आप AI से जनरेट किया, तो मैं आइडिया ये दूंगी कि आप AI से जो है PPT बनाने का आइडिया ले लो और उसके बाद अपना पावर प्रेजेंटेशन कि जा करके खुद से जो है पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन तैयार करो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से बनाना है, उसमें क्या क्या डालना है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए। बारी आती है असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट जो होता है आपको डेडलाइन दे दिया जाता है कि आपको असाइनमेंट जो है इस डेडलाइन में आपको कंप्लीट करना है। बहुत प्रॉब्लम होता है, हमें असाइनमेंट जो होता है वो जल्दी समझ में नहीं आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग AI का यूज कर सकते हैं। AI बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है असाइनमेंट को टाइमली कंप्लीट करने में, बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। तो किस तरीके से वो हेल्पफुल रहती है मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो,
जैसे क्या होता है कि आप जो है बहुत सारे टूल्स का यूज कर सकते हैं एआई में। उसके बाद जो है वो आपको कंटेंट पूरे तरीके से समझा देगा, फिर आपको जो है वो बता देगा कि आप अपने कंटेंट में क्या क्या डाल सकते हो असाइनमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो आप अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपको मैनेज कर सकता है कि डेली आपको क्या क्या करना है, कितना कितना करना है, कि आपको जो है असाइनमेंट डेडलाइन से पहले जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद गूगल कैलेंडर भी आप यूज कर सकते हो, या फिर एआई पावर शेड्यूलिंग भी आप यूज कर सकते हो, ताकि आपका स्टडी आवर, ब्रेक टाइम, ये सब मैनेज हो जाए। तो एआई जो है वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। प्लस ये भी है कि पूरा आप एआई पे डिपेंड मत हो जाओ अपने स्टडी को लेके। एआई जो है आप उससे हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कि सारा काम एआई से करवा रहे हैं। अगर आप सारा काम एआई से करवाते हो तो उसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आप अपना दिमाग यूज करना भूल जाएंगे, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बाद में देगा एग्ज़ाम के टाइम पे। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप एआई से आइडिया ले सकते हो, लेकिन पूरा एआई पे डिपेंड नहीं हो सकते। बुक्स जो है वो भी क्रूशियल है, बट एआई जो है वो आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली, लेकिन बुक्स भी पढ़ना है। ये नहीं कि बस एआई से ही पढ़ रहे हैं, एआई से पढ़ने से, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंटेंट लोगे उतना फ़ायदा है एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत लिखना रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स के 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो जितने कंटेंट आपके पास रहेंगे वो सही रहता है। एआई आपको बता देगा कि किस तरीके से आपको जो है वो लिखना है, ताकि वो जो है टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा मार्क्स दे, थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव लगे, और मतलब कि देखने में अच्छा लगे कि टीचर्स जो हैं वो आपको ज़्यादा, वो आपको आइडिया दे देता है कि किस तरीके से मतलब कि आपको लिखना है कि आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। लोग सोचते हैं कि एआई का मतलब होता है कि चीटिंग, बट एआई का मतलब चीटिंग नहीं होता है। मैंने क्या किया है कि एआई का यूज मैंने फुल कॉपी पेस्ट नहीं किया कभी भी असाइनमेंट में, क्योंकि टीचर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता चल जाएगा अगर आप एआई का यूज कर रहे हैं असाइनमेंट में। तो आजकल टूल आ गया है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि कितना % जो है एआई यूज किया गया है असाइनमेंट में। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है सिर्फ आइडिया लीजिए असाइनमेंट के लिए, और सारा असाइनमेंट खुद कीजिए। तो एक आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। जैसे आइडिया आपका रहेगा, टॉपिक आपका रहेगा, एआई बस आपको हेल्प करेगा उस चीज़ को बेटर बनाने में, पॉलिश करने में। और जो है मतलब कि जैसे पहले हम लोग गूगल का यूज करते थे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, अब हम लोग एआई का यूज करते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन। सेम ही चीज़ है, बस ये है कि ये थोड़ा फास्टर होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में दे देता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कोई भी चीज़ कैसे करना है। रिजल्ट आया था, आई वॉज वेरी शॉक्ड कि भाई 8 GPA कैसे आ गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन मैंने वर्क हार्ड किया था, कंसिस्टेंटली किया था। ये नहीं मैं बोलूँगी कि मैं दिन भर पढ़ते ही रहती थी, क्योंकि बहुत सारा प्रेजेंटेशन ये वो रहता था, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता था, तो इतना टाइम नहीं मिलता था दिन भर पढ़ने के लिए। मैं भी एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले ही पढ़ती थी, तब भी मुझे इतना अच्छा मार्क्स आ गया था। आई वॉज वेरी हैप्पी। एआई आपके लिए काम नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आप उसको अगर अच्छे से यूज करते हो तो एआई आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो एआई का यूज अगर आप लोग स्मार्टली करते हो तो आपको रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप भी पीजीडीएम स्टूडेंट हैं और या फिर रिसेंटली ज्वाइन किए हैं एज अ पीजीडीएम स्टूडेंट ऑफ एनी कॉलेज, तो माई सजेशन फॉर यू इज़ दैट कि आप एआई का यूज़ करें, मतलब फिर आइडिया जनरेशन के लिए, चीटिंग के लिए नहीं, मैं यही बोलूँगी। एंड द सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंट रहना है फ्रॉम डे 1, अच्छे से पढ़ाई करना है, सब कुछ को मैनेज करते हुए चलना है। उसके बाद आइसोलेट नहीं होना है, सीनियर से पूछना है सब कुछ के रिगार्डिंग, प्लेसमेंट हो गया, कुछ भी अपॉर्चुनिटी आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, सब कुछ को ग्रैब करना है, सब चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। उसके बाद मतलब कि स्टडी करो, ग्रुप में स्टडी करो, मौज मस्ती भी करो साथ में, मतलब सब कुछ को लेके चलना। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ में पार्टिसिपेट करो, प्राइजेस जीतो, और मतलब कि थोड़ा इससे क्या होता है कि माइंड भी थोड़ा हेल्दी रहता है। सो गाइस, अगर आपको कोई स्पेशल एआई टूल का नीड है तो डू कमेंट, आई विल टेल यू डेफिनेटली। एंड एनी हेल्प रिगार्डिंग दी पीजीडीएम, you can comment down below. And thank you for watching, hope you like this video is only for you, ताकि आपको थोड़ा हेल्पफुल हो। फर्स्ट टाइमेस्टर अभी आप लोग का आएगा तो इतना ज़्यादा सब कुछ फास्ट होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे बीत गया, कैसे मिड टर्म आ गए, कैसे इन टर्म आ गए, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, मतलब एक भी दिन आपको पता नहीं चलेगा। अभी से आप जैसे ही ज्वाइन करोगे 6 महीना कैसे निकल जाएगा आपको 1 सेकंड भी पता नहीं चलेगा। जब मैंने ज्वाइन किया था मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला। फर्स्ट टाइमेस्टर, सेकेंड टाइमेस्टर ऐसे निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।